भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक बात राजनीति की हवा में तैर रही है और वो ये है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि कुर्मी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र से नीतीश कुमार अपना भाग्य आजमा सकते हैं। नीतीश कुमार इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पहले भी 2019 में बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर कई बड़े नेताओं ने उस दौरान बयान भी दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझा। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के लेकर खूब चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता एक रिपोर्ट तैयार की है, ये आपके लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की खबरों ने एक बार फिर तेजी पकड़ी है। दरअसल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जेडीयू काफी समय से उत्तर प्रदेश में अपना प्रसार बढ़ाने की कोशिश में है। ये खबरें इससे पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन इस बार इन खबरों को हवा दी है खुद जेडीयू ने। आपको बता दें कि एनडीए के खिलाफ इंडिया का विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, जिसकी अगुवाई खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इंडिया में शामिल उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं, ये तो वक्त पे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के कुर्मी वोटों के बहाने नीतीश कुमार और जेडीयू उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में है। कुर्मी वोटों की बात करें तो ओबीसी वोट बैंक में यादव के बाद सबसे बड़ा शेयर है वो है कुर्मी वोट बैंकों का। कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश के करीब 15 लोकसभा सीटों पर असर डालता है और 8 से 10 लोकसभा सीटों पे ये खुद निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस समय अगर कुर्मी वोटों के ऊपर वर्चस्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ऊपर है। एनडीए के साथ गठबंधन में इस समय अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं, जो कि इस समय मौजूदा समय में कुर्मियों की सर्वमान्य नेता हैं। अगर थोड़ा सा इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता सोनेलाल पटेल को माना जाता था। हालांकि आज सोनेलाल पटेल की विरासत दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ खुद अनुप्रिया पटेल हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की छोटी बहन पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल हैं, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कुर्मी वोट बैंक कभी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहा, वो चुनाव दर चुनाव फ्लोट होता रहा, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ और आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार इसी वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश में अपना पांव जमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहावत भी है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। इसी के मद्देनजर अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें कुर्मी वोट बैंक की तो कुर्मी वोट के छत्रप हर क्षेत्र में रहे हैं, यानी कि बुंदेलखंड, रोहेलखंड, अवध या पूर्वी उत्तर प्रदेश। 25 ऐसे जिले हैं जहां कुर्मी समाज लगभग 6% के आसपास है, तो वहीं 12 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां ये पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं और इनकी संख्या 12% के आसपास हो जाती है। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो कुर्मी वोट बैंक ददुआ के परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं अगर रोहेलखंड की बात करें तो संतोष गंगवार कुर्मी वोट समाज के सबसे बड़े छत्रप हैं। हालांकि जिन सीटों से नीतीश कुमार के लड़ने की बात हो रही है वो मिर्जापुर, फूलपुर या प्रयागराज के आसपास की कोई सीट हो सकती है। आपको बताएं इन्हीं सीट से यानी कि कौशाम्बी के फूलपुर और सिराथू के आसपास की सीटों से ही केशव मौर्य का यहाँ पे दबदबा है और ये यहाँ सिराथू से चुन के कई बार आते रहे हैं और वहाँ के सर्वमान्य छत्रप हैं कुर्मी वोट बैंकों के लिहाज से अगर बात की जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश जब उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने के लिए अपनी दावेदारी जब पेश करेंगे तो आखिर ये कुर्मी वोट बैंक किस तरफ जाएगा। कुर्मी समाज एक मुश्त वोट करता है और यही वजह है कि हर एक दल कुर्मी समाज के वोट बैंक पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है। बात करें तो हर दल में कुर्मी समाज के छत्रप मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो खुद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इसी समाज से आते हैं। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता स्वतंत्र देव सिंह वो भी इसी समाज से आते हैं। हालांकि अगर पूर्वांचल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल इसमें स्वयं स्थापित हैं और चूंकि वो सोनेलाल पटेल की विरासत भी संभालने का दावा करती हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का कुर्मी वोट बैंक अनुप्रिया पटेल के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है। हालांकि अगर कुर्मी वोट बैंकों की बात करें, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी
पे पहले इसका ज़्यादा असर था। मुलायम सिंह के नेतृत्व में जब भी सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा का कद हमेशा बड़ा रहा, और यही वजह है कि मुलायम सिंह के रहते रहते ये समाज लगातार समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा। हालांकि एक समय ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, लेकिन उसके बाद काशीराम के उदय के साथ ही साथ ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया। हालांकि नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश में लड़ने से इस समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लड़ने की खबरों ने सियासी गलियारों में एक बार फिर से तपिश बढ़ा दी। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश चलते हैं जहां दो बड़े नेताओं से हमारे संवाददाताओं ने बात की। पहले हम आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि कभी नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे थे जिस समय वो एनडीए में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम अब इस बार जो भी निर्णय लेंगे पटना में लेंगे। लेकिन जैसे ही वो एनडीए में शामिल हुए उसके बाद सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम बाहरी नेता भी आने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बात हो रही है कि वो उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, फूलपुर या जौनपुर या प्रतापगढ़ किसी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। फूलपुर के नजरिए से क्या आपको क्या लगता है, आपके राजनीतिक अनुभव? देखिए, देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दी है, लोकसभा का चुनाव देश के किसी कोने में कोई व्यक्ति लड़ सकता है, तो वाकई लड़ने से क्या होने वाला है। वहीं अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, जो कि कुर्मियों की बड़ी नेता हैं और एनडीए गठबंधन की एक पार्ट हैं, जब आज पत्रकारों ने अनुप्रिया पटेल से पूछा कि आखिर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो अपना दल का क्या होगा, ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, हम उत्तर प्रदेश वाले हर किसी का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल का नेता यदि आकर चुनाव लड़ना चाहता है तो आए, और उत्तर प्रदेश की जनता। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले चिराग पासवान, जो कि अब एनडीए के पार्ट हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार अपने राज्य में तो कभी चुनाव लड़े नहीं, अब वो जनता को छलावे में रख के कहीं और से चुनाव लड़े, अमेरिका से जाके चुनाव लड़ने तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। भाई कहीं भी जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं या यूके जाके चुनाव लड़ें, बट एक बार चुनाव लड़कर देखें तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मेरी पीढ़ी के, मेरी उम्र के युवाओं को ये याद ही नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने चुनाव कब लड़ा था। तो वो उत्तर प्रदेश जाएं या जहां से भी उन्हें लगता है कि उनकी सीट सुरक्षित हो जी, क्योंकि बिहार में तो उनको कोई सीट मिलने नहीं वाली, ये बात भी तय है। उत्तर प्रदेश जाने का कारण या बाकी राज्यों में अपनी सीट तलाशने का कारण यही है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बिहार की किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार सुनिश्चित है। जो अपने विधायकों को नहीं जिता पाए जी, 2020 के परिणाम आप देख लीजिए, तीसरे नंबर बनकर रह गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जो अपने विधायकों को जो नहीं जिता पाए तो वो अपनी सीट को कैसे जिता पाएंगे बिहार में, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यही कारण है कि वो दूसरे राज्यों में एक सीट तलाश कर रहे हैं। बट मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे मुख्यमंत्री कम से कम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बैकडोर से ही आते थे, एमएलसी के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से बार बार अपने आप को चुनकर और उसके बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाते थे। तो जो मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएगा ही नहीं, वो जनता की समस्या को समझेंगे कैसे। तो ऐसे में बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं देश के नेतृत्व की, तो जरूरी है कि भैया वो लोकसभा का चुनाव। वहीं कभी नीतीश कुमार के साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, ये सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा स्पष्ट तौर से कह दिया कि नीतीश कुमार लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, वो कहीं से चुनाव लड़ लें, अब उनका कुछ नहीं होने वाला। अपने बिहार में नहीं चुनाव लड़ रहे हैं और वहां लड़ने जा रहे हैं तो कुछ तो बोलना ही होगा ना। कहा यह जा रहा है कि भाई कल जदयू के प्रवक्ता ने यह कहा कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के ढेर सारे ऑफर मिले हैं, क्या कहना है इस पे? कोई ऑफर कहीं से नहीं, यह बात उन दिनों से चल रही है जिन दिनों मैं भी नीतीश कुमार जी के साथ हुआ करता था जी। कोई नहीं, कहीं से नहीं, कोई वर्कर जेडीयू का, जबकि जानते हैं सब लोग कि जेडीयू का नामो निशान यूपी में नहीं है, वहां से किसी ने कह दिया, उसी को आधार बनाकर लोग बोल रहे हैं। सही चीज तो यह है कि नीतीश कुमार जी की पूरी जमीन आज बिहार में खिसक गई है,
तो इधर उधर की चर्चा करके एक माहौल बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ मतलब वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वहां से देखिए कहीं भी अब चुनाव में उनकी खैर नहीं होने वाली है, इसलिए इस तरह की बात फैलाई जाती है जानबूझकर। वहीं बिहार के नेता रामकृपाल यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका कहना था कि नीतीश कुमार अब जो है बिहार में एक्सपोज हो गए हैं और शायद इसीलिए वो यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधना चाहते हैं। सुनिए रामकृपाल यादव ने क्या कहा। हाँ, पाल रहे लोग, प्रधानमंत्री का कोई जगह तो है नहीं, और उत्तर प्रदेश से अगर प्रस्ताव है जाने वाले हैं तो अब समझ में आ गया कि बिहार में जब खुद ही नहीं स्वयं जीत सकते हैं तो उनके लोग कैसे जीतेंगे। वो तो पहले ही आउट हो गए। जब बिहार में ही जगह नहीं है उनको, तो उत्तर प्रदेश में कौन जगह देने वाला है? वहां तो और भी खत्म है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये संदेश चला गया जी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री जी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला, क्योंकि सांसद ही नहीं बनेंगे और उनको इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने प्रदेश से वो चुनाव लड़कर जीते हैं। उत्तर प्रदेश जाने की सोच रहे हैं, तो संदेश से साफ साफ लड़ने के पहले ही हार गए। देखिए, देश में कहीं कोई भी चुनाव लड़े, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर ही हाशिए पे हैं। आप नीतीश कुमार की सरकार को देखेंगे तो आज तक कभी भी नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार के अंदर सरकार नहीं बना पाए। कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से तो कभी आरजेडी के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई। जो स्वयं बैसाखी पर चलता हो, जिसके पास खुद के राज्य में बहुमत जुटाने की ताकत न हो, वो दूसरे राज्य में जाके चुनाव लड़ने की बात करता है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और लोग सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे या बिहार से। इंपॉर्टेंट यह है कि इस समय वो थर्ड फ्रंट में शामिल हैं। जरूरी ये भी होना चाहिए कि नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो हाँ, बहुत सारी सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले भी जोर शोर से ये हल्ला हो रहा था कि नीतीश कुमार लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, पर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़े। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने पहले बिहार की जमीन को बचाएं, तब उत्तर प्रदेश में आने के बारे में सोचें, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में उनका संगठन मजबूत नहीं है, जमीन पे कार्यकर्ता नहीं है, सब कुछ हवाई है। ऐसे में नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश आना कहीं हवा में ना उड़ जाए।